नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्स विद पराग में। और आज हम बात करेंगे आपके साथ गुणनखंड विधि से लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। लासा और मासा निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें लासा और मासा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें लासा मासा अच्छे से निकालना नहीं आता है तो हमें उन सवालों को लगाने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। मासा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। लासा को हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम बोलते हैं। लासा क्या होता है, ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे किसी भी संख्या का हम एलसीएम लेते हैं और वो एलसीएम हमारा आता है, जो भी एलसीएम आता है हमारा, तो वो क्या होगा, तो वो इन सारी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो लासा हमारा होगा किसी भी संख्या का, वो हो जाएगा हमारा भाज्य, और जो मासा और जो ये संख्याएं होंगी, यहाँ पर संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं हो जाती हैं भाजक हो जाती हैं, संख्याएं भाजक होती हैं। तो मासा वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। देखिए अंतर यह है कि लासा में जो लासा था बस दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता था, और मासा क्या है कि ये वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात इसमें जो मासा होता है वो भाजक हो जाता है, मासा भाजक हो जाता है, और जो संख्याएं होती हैं वो भाज्य हो जाती हैं। इसमें संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भाज्य। भाजक जो होता है जिसका हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं, और भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनमें हम भाग देते हैं, जिन संख्याओं में भाग देते हैं या जिनका भाग होता है उन्हें हम भाज्य कहते हैं। तो लासा में लासा भाज्य होता है और मासा में मासा भाजक होता है, यही अंतर होता है। लासा में लासा भाज्य है, संख्याएं भाजक है, और मासा में मासा भाजक है, संख्याएं भाज्य है। गुणनखंड विधि से लासा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। वो भी हम इनके गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य संख्या शुरू करते हैं, पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से नहीं होता तो फिर 11 से, 11 से नहीं तो फिर 13 से, जैसा कि अभाज्य गुणनखंड किया जाता है वैसे ही। तो जैसे शुरू करते हैं 24, 18 और 45 का हमें लासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ऐसे लाइन कर लेंगे। अब हम देखते हैं जैसे 24 के आखिरी में 4 है तो इसको 2 से काट सकते हैं। 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 18 का 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 नेम 18। जिससे काटते हैं, जिससे पहाड़ा पढ़ते हैं जिसका, वो यहाँ लिखते हैं, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं, काट के जितना आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो 2 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे, 2 नेम 9 बार पहाड़ा पड़ा तो 18 हो जाता है, तो 2 9 यहाँ लिख देंगे। अब 45 लास्ट में 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा, जो उस संख्या से नहीं कटता उसको वैसा का वैसा उतार लिया जाता है ऐसा में। अब हमें ये देखना है इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है, तो हाँ 12 है, तो फिर से 2 से करेंगे, और 2 का पहाड़ा में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 2 के पहाड़े में आता नहीं, इसको लिखेंगे नहीं। 45 भी 2 से नहीं कटता है क्योंकि लास्ट में 5 है। अब हमें देखना है इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है, तो हाँ अभी भी है, 6 है, तो हम फिर से 2 से करेंगे। तो 2 3 6, 9 तो 3 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, 45 भी नहीं आएगा। अब हम देखें क्या इसमें कोई 2 से कट रहा है, तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कट रही हो, तो हम देखेंगे 3 से। तो 3 से 9 भी कटता है, 9 भी कटता है, 3 भी कटता है और 45 भी कटता है। तो 3 से शुरू करेंगे। 3 एकम 3, 3 का पढ़ा 9 में 3 बार पढ़ेंगे, 9 हो जाएगा। 45 में 3 एकम 3, एक इधर आ गया, 15 होगा, 3 15। फिर से 3 से किया तो 3, एक का तो 1 उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3 और 3 15। फिर से 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे। अब जो 1 1 हो जाता है ना उसको फिर हम उसमें भाग नहीं देते हैं, तो 1 का 1 उतार लिया, यहाँ पे 1 का 1 उतार लिया, और 5 में जाएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अब यही देखना है, हमें अब यहाँ से 5 से करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अब 3 के पहाड़े से कटने वाला कोई रहा नहीं, तो हम 5 से करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, तो हमारा लासा इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा। जो ये अंक का जिनसे हमें पहाड़ा पड़ा था जिनका, उन्हीं का हम गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 3 बार है, 2 3 बार है, 3 बार गुणा करेंगे। 3 2 बार है तो 2 बार गुणा करेंगे। 5 1 बार है तो 1 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 या 72, 72 पंचे 360, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यही जो 360 है, यही ऐसी संख्या है, ये सबसे छोटी यही संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी, मतलब ये भाज्य हो जाएगी और ये संख्याएं इसके लिए भाजक हो जाएंगी। ऐसे ही हम दूसरा सवाल करते हैं। ये 28 लिख लिया हमने, 14 लिख लिया और 21 लिख लिया।
हमें ये देखना क्या इसमें कोई 2 से कट जाएगा, तो हाँ 28 कट जाएगा क्योंकि आखिरी में 8 है, और ये 4 से आखिरी में 4 है, 14 भी कट जाएगा। तो करते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 होता है, 21 आता नहीं, 21 आता नहीं। क्या आप इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है? तो 14 है। 2 सत्ते 14, 7 का 7, 21 का 21। अब हमें देखना है कोई 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा, तो हम 3 से देखेंगे। 3 से कट रहा है 21, तो 7 का 7 लिख लेंगे, 7 का 7, क्यों 7 भी 3 ही पाड़े में नहीं आता, 3 सत्ते 21। अब तीनों 7 7 हो गए, अब तीनों 7 हैं तो ये 7 तो 3 ही पाड़े में आएगा नहीं, तो अब 7 से करके देखेंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इस पर हमारा ये भी एलसीएम निकला है। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इनका गुणा कर लेंगे, इनका सबका गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 3 12, 12 सत्ते 84। इस प्रकार हमें लासा प्राप्त हो गया गुणनखंड विधि से। चलिए हम सीखते हैं कि मासा गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें जैसे हमने ले लिया 36, 18, 45 मासा निकाला, तो अब हम इनका एक साथ गुणनखंड नहीं करेंगे जैसे हमने लासा में किया था। अब हम इनका अलग अलग गुणनखंड करेंगे। पहले हम 36 का करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 2 से किया तो 2 एकम 2, एक इधर आ गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का पाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 3 का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 का पाड़ा 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस यहाँ पे छोड़ देना। अब हमें 18 कर लेना है ऐसे ही। तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे 18 में तो 2 निम्मा 18 होता है, 9 लिख लेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 का 3 बार पाड़ा पढ़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 का पाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 3 हो जाएगा। अब हमें 45 उतार लेना है, 45 का भी ऐसे ही करना है। ये 45 ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, अब यहाँ 1 बचा तो 15 हो गया, 3 15, और फिर से 3 से करेंगे तो 3 15, 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, इनको नीचे लिख लेना है। 36 के गुणनखंड है वो इधर लिख लेने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे हमें लिख लेना है 18 के, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर ऐसे हम लिखेंगे 45 के, तो 45 क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3 है तो 3 गुणे 5। अब हमें मासा कैसे निकालना होता है, तो मासा हम इन संख्याओं में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसको हम मासा मानते हैं, उसी का हम गुणा करके मासा निकालते हैं। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, अब जो संख्या सभी में हो वही संख्या कॉमन होती है, सब में हो। अब ये 2 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 हमारा मासा में नहीं गिना जाएगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब आप कहो कि 3 इसमें है तो कितनी बार है, तो जो कॉमन क्या होता है, कॉमन अंक वो होता है, उभयनिष्ठ अंक वो होता है जो सब में होना चाहिए और सबसे कम बार होना चाहिए। जिसमें सबसे कम बार होगा ना उसको लेंगे। जैसे इसमें भी 3 2 बार है, इसमें भी 3 2 बार है, इसमें 3 2 बार है, तो हम 3 मासा क्या लिखेंगे, इसमें हम मासा लिखेंगे इसका 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 हो गया, यही हमारा मासा हो गया। लेकिन अगर जैसे कि अगर 3 एक ही बार होता है, इसमें 2 बार होता है, इसमें 2 बार होता है, या इसमें 3 बार होता है, तो सबसे कम बार 1 था ना, इसमें 1 होता तो 1 लेते हैं हम यहाँ पे 3। चलिए हम इस उदाहरण से देखते हैं। 28 का करते हैं, 28 होता है 42 का मासा निकालते हैं। तो पहले हम 28 का गुणनखंड करेंगे, तो 28 गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 14 में करेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है और 7 एकम 7 होता है। फिर 42 का करेंगे तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 से किया तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। फिर 3 से किया, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 हो गया। अब हमें यहाँ पे इन्हें गुणनखंड लिख लेना है। तो 28 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 7। हमारे 14 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणे 7। और हमारे 42 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें इसमें भी कॉमन लेना है, तो हमारा इसमें मासा क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा जो इसका गुणनखंड उभयनिष्ठ होंगे। देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है 2 बार, लेकिन इसमें 1 ही बार है, इसमें 1 ही बार है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 1 1 बार, तीनों में है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 तो हमारा होगा नहीं, बिल्कुल 3 को तो हम कैंसिल कर देंगे। अब 2 है तो 2 एक बार जो 2 है, देखो इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो सबसे कम वाला किसमें, सबसे कम बार किसमें है, इन दोनों में है।
तो 1 वाला हम 2 ले लेंगे, और 7 भी तीनों में है, 1 बार है तो 7 को हम ले लेंगे, तो हमारा इसमें मासा हो जाएगा 14। तो हमारा 28 14 42 28 14 42 का मासा कितना हो गया? 14। इस पर अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी विधियाँ और सरल तरीके से लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.